तो जय माँ बाराई, जय इष्ट देवता। आप लोग सभी मेरी कथा सुन रहे होंगे और आपको मेरी कथा अच्छी लग रही होगी, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो जो मेरी कथा को सुन रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने में उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे को प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि मुझे धार्मिक पुस्तकों का पढ़ने का बड़ा ही शौक़ है, इसलिए मैं कुछ न कुछ पढ़ती रहती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को मैंने कहा मैं ही पढ़ती रहती हूँ तो आप लोगों को भी सुना दूँ। चलिए मैं आगे की कथा प्रारंभ करती हूँ। 12वां अध्याय, भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त पर ब्रह्मा हो और ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, मैं यह मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ ही में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार प्रयत्न करो। यदि अभ्यास भी न हो सके तो मेरे उद्देश्य से वृत्तादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सके तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता सबका मित्र है, चिंता और अहंकार उसमें नहीं है। सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझसे अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे न लोगों का भय है, लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष विपक्ष, दुख रहित, फल की आशा को त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। 13वां अध्याय, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही ज्ञान क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। यज्ञ क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों से इसको बताया है, वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है, तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, दसों इंद्रियां, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों में विरक्त, अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने के गुण का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रियां नहीं हैं। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, वह जो
सबका आधार है। जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगा है, जो सबका पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही वही श्रेय है, सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारक को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुखों को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है। तदनुसार उत्तम व अधम योगियों में जन्म गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि वह भिन्न भिन्न पा लेते हैं,